अच्छा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आज श्राद्धों का सबसे अंतिम दिन अमावस है। श्राद्ध भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और बहुत से लोग जो अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं हिंदू संस्कृति का बहुत तरीके से मजाक उड़ाते हैं। श्राद्धों के बारे में भी बहुत तरीके से मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि क्या यहाँ से दिया हुआ पूर्वजों तक पहुँच जाएगा। आज इस बात को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़रूर करना चाहूँगा, उन लोगों को बताना चाहूँगा कि ऐसा किसी की श्रद्धा के साथ ना करें। और जो सनातन सभ्यता है वो तो बहुत ही वैज्ञानिक है। जो ये हम अर्पण करते हैं अपने पूर्वजों के नाम, जो भोजन के नाम पे या और जो प्राकृतिक वनस्पतियों के नाम पे, जल के नाम पे जो हम अर्पण करते हैं, वो फिज़िकली हम देख पा रहे हैं कि उन तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। ये बात हमें माननी चाहिए, समझनी चाहिए, जाननी चाहिए कि इस बुद्धि के पार भी बहुत कुछ है इस संसार में। इन आँखों के पार भी बहुत कुछ है जो हम नहीं देख पाते हैं। आज विशेषकर मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूँ कि जो ये सिस्टम है, जो ये कार्रवाई करने का जो पद्धति है, ये किस प्रकार से वैज्ञानिक है। देखो, आज आपकी जैसी शक्ल सूरत है, आपके पिता की, आपके दादा की, आपके परदादा की, या हो सकता है 6ठी 8वीं 10वीं पीढ़ी में वैसी ही नाक रही हो आपके 7वें दादा की जैसी आपकी है। तो ऐसा क्या है जो आप उस मेमोरी को आप तक लेके आया है? वो एनर्जी, वो पावर, जिसको वैज्ञानिक भाषा में हम डीएनए भी कह सकते हैं कि डीएनए जो है पीढ़ी टू पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता है। तो उस डीएनए के ज़रिए ये आज हमारी अगर ऐसी नाक है और हमारे 6ठे 7वें 10वें दादा की भी ऐसी नाक रही होगी, तो कोई एनर्जी है, कोई है ऊर्जा जो याद रखती है कि हाँ, हमारे दादा परदादा या 6ठे 8वें 10वें दादा की ऐसी नाक, ऐसी आँख और ऐसी बॉडी लैंग्वेज रही होगी। तो वो जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा उन पूर्वजों की हमारे अंदर स्टोर है डीएनए के जरिए। और जहां तक उनको अर्पण की बात है, तो सब कुछ हमारे अंदर है, लेकिन सिंबॉलिक रूप से कुछ चीज़ें बताने के लिए करनी पड़ती हैं, फिजिकली करनी पड़ती हैं। जैसे अगर आप जो है मेरे सामने बैठे हैं, ये मेरे मित्र मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये सामने बैठे हैं, मेरे सामने ये भोजन रखा हुआ है, मेरे साथ में और सामान रखा हुआ है, मेज़ रखी हुई है, ये सब मेरे अंदर हैं। ये सब प्रतिबिंब बन के मेरे अंदर जाते हैं, तब मैं इनके साथ रिएक्ट करता हूँ। तो मेरे अंदर इसी प्रकार मेरे पूर्वज भी हैं और मैं उनके प्रति कृतज्ञता का भाव जागृत करके, अपनी कृतज्ञता का भाव अर्पित करके, भोजन के जरिए, जल के जरिए, श्रद्धा के जरिए जब मैं अर्पित करता हूँ, तो वो मेरे अंदर मेरा डीएनए एक्टिवेट होता है। डीएनए जिस प्रकार डर में व्यक्ति सिकुड़ता है, खुशी में फूलता है, उसी प्रकार डीएनए जब आनंदित होता है तो हमारे अंदर आह्लाद होता है, आनंद होता है, प्रेम होता है। और वही आनंद, आह्लाद और प्रेम हमें आध्यात्मिकता की तरफ, परमात्मा के रास्ते पे लेके जाता है। तो इस प्रकार से श्राद्धों का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्व है। और इन श्राद्धों को आज मैं विशेषकर इसलिए भी मैं ये आप लोगों से विनती करने के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि आगे से हम ध्यान रखें और हर श्राद्ध के अमावस पे हम अपने उन पूर्वजों के नाम श्राद्ध करें, उन पूर्वजों को याद करके उनका धन्यवाद करें जिन्होंने करीब 600, 700, 800 सालों में हमारे
अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी। ऐसा नहीं, सिर्फ वही नहीं जो प्राकृतिक मौत मारे गए हैं, मैं आज उन करोड़ों अपने पूर्वजों को नमन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अत्याचारियों के जुल्म सहे और अपने प्राण त्यागे, हमारे इस धर्म को, संस्कृति को, सनातनता को बचाए रखने के लिए अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन आक्रांताओं के सामने उन्होंने झुके नहीं। करीब 600-700 साल तक विदेशी आक्रमणकारियों का भारत पे बहुत अत्याचार रहा और उन 500 से 600-700 सालों में लगभग 12 से 20 करोड़ हिंदू सनातनी अत्याचारियों के, आक्रांताओं के द्वारा मारे गए और सिर्फ इसलिए मारे गए कि वो उनकी पूजा पद्धति स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने हमारे पूर्वजों को सिर्फ इसलिए मारा कि वो उस तरीके से नहीं उस ईश्वर को याद करते थे जिस तरीके से वो चाहते थे। लड़ने वाली फौज है, ठीक है, युद्ध होते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने एक खेत में किसान को काम करते हुए किसान को मारा, एक घर में एक गृहिणी को मारा, एक बच्चे को इसलिए सिर्फ मारा कि वो एक दूसरे पूजा पद्धति को, दूसरे धर्म को मानने वाला था। तो उन आक्रांताओं के द्वारा जो मेरे करोड़ों पूर्वजों की हत्याएं हुई हैं, आज मैं उन अपने पूर्वजों को नमन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कितने जुल्म सहे, अत्याचार सहे, लेकिन अपनी संस्कृति को जिंदा रखा। और आप सभी भारतीय हिंदुओं, सनातनियों से मैं प्रार्थना करता हूं कि इन बातों को मूर्खता ना समझें। ये बहुत ही वैज्ञानिक, धार्मिक, सहिष्णुता और परमात्मा और परमार्थ के रास्ते पर ले जाने वाली हैं। और चाहे आपसे पूरे मंत्रोच्चारण के साथ कुछ ना हो, क्योंकि मुझे भी इतना मंत्रोच्चारण और संस्कृत का ज्ञान नहीं है, क्योंकि हमारा ज्ञान उन आक्रांताओं के द्वारा छीन लिया गया। हमारी जो विश्वविद्यालय थी, यूनिवर्सिटीज़ थी, उनकी किताबों को जला दिया गया। 6-6 महीने तक वो लोग सर्दियों में उनको जला के ताप लेते रहे और गर्म पानी कर करके उसमें नहाते रहे। तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जो आज का जो अफ़गानिस्तान जो जल रहा है, तक्षशिला वहाँ पे थी, वो ज्ञान का केंद्र था। और एक और इस बात से मुझे एक बात याद आती है कि एक शायरी कहते हैं, बहुत सारे भारतीय, भारत को प्यार करने वाले लोग भी कहते हैं कि कुछ तो बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, इस भ्रम में ना रहें, हस्ती घट भी रही है और मिट भी रही है। पाकिस्तान गया, अफ़गानिस्तान गया, म्यांमार गया, बर्मा गया, नेपाल गया, 16 देश टूट चुके हैं इस देश से। और भारत में भी 500 से लेके 1000 तक पाकिस्तान बन चुके हैं। कैराना है, कश्मीर है, मुजफ्फरनगर है, बहुत सारी ऐसी, दिल्ली में ऐसी कॉलोनियां हैं जहां से हिंदुओं को जो है मजबूरी में पलायन करना पड़ रहा है। तो ऐसा इस भ्रम में ना रहें कि कुछ तो बात है जो हस्ती मिटती नहीं, हमारी हस्ती मिट भी रही है और घट भी रही है। इसलिए अपने धर्म को बचाएं। धर्मो रक्षति रक्षित है, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। अगर आज हम धर्म की रक्षा नहीं कर पाए तो हमें हमारी रक्षा करने वाला, हमारा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। जिस प्रकार से 500-700 सालों तक हमारी बहन बेटियों को उठा के, उनको अत्याचार करके, उनको गुलाम बना के, उनको रखैल बना के रखा गया, उसी प्रकार से फिर भी हो सकता है, ये ना सोचें और एकजुट हों और सब अपनी जो है अलगाववाद और अपनी जातियों को भूल के सिर्फ़ और सिर्फ सनातनी हिंदू हों, तभी ये देश बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। और एक बार फिर से मैं अपने पूर्वजों को प्रणाम करके अपनी बात पूरी करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।